ये बच्चों का ध्यान रखते हैं। हमारी बस्ती में जो गरीब और कमज़ोर किस्म के लोग हैं उनका ये सदैव ध्यान रखते हैं। बच्चों की तमाम सुविधा के साथ में हम बस्तियों को क्या आवश्यकता है ये जरूर पहुंचाते हैं ऊपर तक। लेकिन यहाँ पर जो आए हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक माहौल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यही है आवश्यकता। आज हमारे को आवश्यकता क्या है इस पर ये ध्यान देते हुए इन्होंने हमसे कहा, पंडित जी मकर संक्रांति मना रहे हैं क्या? बोला साहब अगर आप आदेश दे दे तो बहुत अच्छे ढंग से। अचानक मेरे दिल में आया, कोई बात सोचा था और हमने साहब से कहा, साहब ने बोले झूम के सावन भादों की तरह मना लीजिए। तो जैसे नाम है इनका विशाल साहब, वैसे ही इनका हृदय भी है। हमने बहुत नज़दीक से देखा है। अभी अभी आप लोगों के समक्ष जो छठ का प्रोग्राम हुआ था उसमें पूरा योगदान इनका रहा और ये नहीं उपस्थित हुए। इसके लिए बार बार सोचते रहे, पंडित जी बुलाते हैं नहीं जाता हूँ, तो इस बार चले आए मकर संक्रांति में और हम खुश होकर के सभी आप लोगों की तरफ से इनके परिवार को, इनको और इनकी इच्छाओं को पूर्ति के लिए हम हनुमान जी से कामना करते हैं और ये सदैव प्रार्थना करते हैं कि आपका दिल ऐसे ही बना रहे हम बस्तियों के ऊपर और सदैव अपनी इच्छा जो पब्लिक की होती है वह समझने में सक्षम हुए और जो है कि आगे भी ऐसी ही इच्छाएं पूर्ति करें। जिस तरीके से आज इन्होंने हमें आदेश दिया, बताया कि पंडित जी कुछ ठंडी पड़ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ज़रूरत के लोग होंगे, उनके पास में अगर कोई भी ज़रूरत हो तो हमें बताइए। हमारे दिल में आया, हमने जो बोला इन्होंने पेट कर दिया। कल इनकी तबीयत थोड़ी सी नरम थी, इन्होंने बोला हम कैसे क्या करें। मैं बोला हनुमान जी कल ठीक कर देंगे, आप आइए। सो आज उपस्थित हुए हैं, तो इसके लिए हम सभी लोग जोर से एक बार इनका ताली बजा करके अभिवादन करते हैं। भगवान का भी इच्छा था कि मैं मंदिर में आऊं। मेरा इत्तेफाक रहा कि मैं अयोध्या भी गया, प्रभु राम का दर्शन किया। वहाँ पर जो भव्य मंदिर बन रहा है उसके निर्माण के किस प्रकार से हो रहा है पूरे नज़दीक से देखा। दशरथ धाम भी गया, वहाँ पर कादिमपुर में जहाँ मार्कड़ासुर को जो वध किया गया था वो जगह भी मैं गया। तो ईश्वर का इच्छा था और आप लोग को बता रहा हूँ मैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव था। 10 से 15 दिन में होम क्वारंटाइन था। कल हमने टेस्ट कराया, आज 12:30 बजे रिपोर्ट आया कि नेगेटिव है। तो मैं पंडित जी को कहा, महाराज जी को, कि मैं निश्चित आ रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी का भी यही इच्छा है कि मंदिर में आए, जो प्रभु का दर्शन करके आए हैं वो प्रभु का जो मैसेज हो यहाँ तक पहुँचाएं। इसीलिए आप लोग से एक बार फिर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप लोग का एक छोटा सा दर्शन करने का मौका मिला। सबसे पहले आप लोग से आग्रह करूंगा कि एक बार जयकारा लगाया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हनुमान जी के मंदिर में सेक्टर नंबर 8 में काफी महिलाएं यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कार्यक्रम क्या है यहाँ का? आज हिंदू धर्म में हम लोग 9 वर्ष के रूप में मनाते हैं। कोरोना काल को देखते हुए और पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि मुंबई में भी ठंड बढ़ चुका है। ऐसे में हमारे महाराज जी का आदेश हुआ कि कुछ नीडी पर्सन्स को कंबल की आवश्यकता है। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। आज के दिन दान पुण्य करने का दिन है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमने प्रभु राम का दर्शन मैं अयोध्या से करके आ रहा हूँ।
और हनुमान जी के चरण में उनका मैसेज पहुंचाने का आज काम कर रहा हूं। और जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, आने वाले दिन में अंबुजबाड़ी में भी ये हनुमान मंदिर बहुत भव्य बनेगा। जैसे कि आप एक नेता हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों की समाज में एक समाज सेवा करने की आप शिद्दत रखते हैं। और कुछ महीने पहले जब ये छठ पूजा था तभी भी आपने यहाँ पे छठ पूजा कार्यक्रम रखा हुआ था, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? छठ पूजा के समय भी बीएमसी के रूल को फॉलो करते हुए कृतिक तालाब का निर्माण किया गया यहाँ पर, और बहुत भव्य आयोजन किया गया। कोरोना कॉल को फॉलो करते हुए, कोरोना के रूल को फॉलो करते, WHO के रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाते हुए बहुत अच्छा छठ का आयोजन हमारे महाराज जी के द्वारा, उनके पूरे टीम के द्वारा इस ट्रस्ट के माध्यम से किया गया। मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सका था, लेकिन मैं तन मन धन से नहीं उपस्थित होके हर तरह से मैं उपस्थित था। या फिर चुनावी तैयारियां कहें इसे हम, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2 महीना बचा है, मुंबई का चुनाव होने वाला है, कैसे हम चुनावी तैयारी समझे अभी? आप चुनावी तैयारी समझे ये, या यहाँ की जनता की बदलाव करने का निश्चय जो ये लोग कर चुके हैं, उनकी निमंत्रण समझिए। ये तो मैं कहना चाहता हूं कि जनता चाहेगी तो मैं निश्चित ही क्षेत्र के विकास के लिए आगे आऊंगा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के रहवासी हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कल भी आपका छोटा भाई थे, आज भी आपका छोटा भाई है। कभी भी 24 आवर इंटू 7 कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको आपके बगल में ही खड़ा मिलूंगा। सर और कुछ कहना चाहते हैं? सबको 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मीडिया कर्मी को भी हिंदी 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी क्या कहेंगे, इस सुनसान जगह पे हनुमान जी का मंदिर है, अभी तक काम चालू है और यहाँ पे आज कंबल बांटने का एक मुहिम छेड़ा यहाँ के नेता ने, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ की जो शक्ति प्रमुख हैं, लड़कियाँ और बच्चे, और यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, बड़े ही धार्मिक भाव से हमारा 16 साल से तो देखते देखते ऐसे ही चला गया, कब पता नहीं चला। अपने बड़े बड़े लोग भी आते हैं, इस तरीके की सेवा दे करके जाते हैं, लेकिन अभी आवश्यकता यहाँ पर जो है वो चीज़ पूर्ण करने के लिए लोग तत्पर हैं। धीरे धीरे आगे की ओर सब अच्छा होगा। और आज इस मौके पर क्या बताऊं कि काफ़ी समय से विशाल साहब जी के द्वारा यहाँ पर छोटे बच्चियों के बाल संस्कार की सेवा, उनको गिफ्ट देना, छठ महोत्सव मनाना, अनेक महाशिवरात्रि पर ठंडाई इत्यादि भंडारे की भी व्यवस्था करना, ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम है इसमें विशाल जी आगे हो करके, और इस जंगल में जो आप कह रहे हैं, इस जंगल में मंगल हो रहा है। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ हरी घास थी, लेकिन कुछ दिन बाद वहां पर एक गौवा दिख गई, फिर कुछ दिन बाद वहां पर चरवाहा दिख गया, फिर वहां पर घर दिख गया, उस घर में एक भगवान की मूर्ति दिख गई। इस तरीके से जंगल मंगल होता हुआ चला जा रहा है। इसमें मैं नहीं, हमारे धर्म की महिमा है कि हमारा धर्म हम सभी लोगों को आगे की ओर बढ़ाता चला जा रहा है। इस पर हमारा और हमारे भक्तों का, हमारी जो शक्तियां हैं, इनका जो है कि बहुत सुंदर योगदान है, जैसे इत्यादि और सब लोग। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नारी शक्ति जो सब लोग चलिए आइए। पंडित जी ने कहा कि तुम नारी शक्तियाँ काफी यहाँ पे योगदान देते हो, आवाज भी मैंने देखा कि आप लोग का योगदान काफी अच्छा है। आप लोग सभी को मेरा जय श्री राम। यहाँ पर हम तकरीबन 19 वर्षों से बैठे हुए हैं। मंदिर बनकर भी नहीं बनने जैसी व्यवस्था थी, लेकिन जब पहली बार रक्षाबंधन के दिन विशाल भगत जी ने हमारे यहाँ आए तो बहुत सारा मोटिवेशन, प्रोत्साहन लेकर आए, जिसकी वजह से ये है कि हम एक से इतनी सारी दुर्गाएं हो गई हैं। और हमसे अब के समय में
अम्बुजवाड़ी की कम से कम 60 लड़कियां युवतियां जुड़ी हुई हैं। उसका अर्थ ही सिर्फ यही है कि किसी एक को इतना मोटिवेट करो कि वो अनेकों को जोड़ सके। क्या नाम है तो आपका? यहाँ से जोड़ने का काम श्रद्धा किया है। पाठक क्या कहेंगे? हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले वो सिर्फ एक विशाल सर है। उन्हीं के बोलते ना सपोर्ट से आज हम लोग यहाँ पे सपोर्ट, मतलब हम सारी लड़कियाँ, सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर ही पापा के कहने पर आगे चलती थी, लेकिन विशाल सर आए, उन्होंने हम सारी लड़कियों को इतना सपोर्ट किया, इतना हमको फाइनेंशियली भी उन्होंने हेल्प किए हैं हर चीज़ों में, कि आज हम लोग उनके सामने उनके सपोर्ट में खड़े हैं। हमारा सपोर्ट हमेशा उनको रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।